नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टॉक टॉक पे। आज की वीडियो में हम हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के आईपीओ का एनालिसिस करेंगे और आपको हम बताएंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कितने समय तक करना चाहिए। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसीलिए आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचा सकें। मेरे की प्राइवेट इक्विटी जाइंट कार्लाइल बैक्ड कंपनी का 8750 करोड़ रुपए का पब्लिक इशू 12 फरवरी को पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है और 14 फरवरी को बंद हो जाएगा। आईपीओ शेयर अलॉटमेंट 17 फरवरी तक फाइनलाइज किया जाएगा, जबकि 19 फरवरी को हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाएगा। ग्लोबल मार्क इन्वेस्टर्स जैसे कि CLSA, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड, अमेरिकन फंड, फिडेलिटी, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, JP मॉर्गन, कस्टडी बैंक ऑफ जापान, गोल्डमैन सैक्स, न्यूयॉर्क स्टेट टीचर्स रिटायरमेंट सिस्टम, टी रो प्राइस इंटरनेशनल, अमुंडी फंड्स, टिम्पटन इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, टोक्यो यूरोप और फ्लोरिडा रिटायरमेंट सिस्टम ने कंपनी में काफी रुचि दिखाई है। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज आईपीओ का प्राइस बैंड 674 से 708 रुपए के बीच में तय किया गया है। एप्लीकेशन के लिए मिनिमम लॉट साइज 21 शेयर का है। रिटेल इन्वेस्टर्स द्वारा मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,154 रुपए है, लेकिन इन्वेस्टर्स को ओवर सब्सक्रिप्शन सिनेरियो से बचने के लिए कट ऑफ प्राइस पर बिड लगाने के लिए सजेस्ट करूंगा, जो लगभग 14,868 रुपए है। छोटे HNIs के लिए मिनिमम लॉट साइज इन्वेस्टमेंट 14 लॉट यानी 294 शेयर है, जिसकी कुल राशि 2,08,152 रुपए है, जबकि बड़े HNIs के लिए यह 68 लॉट है यानी कि 1428 शेयर, जिसकी राशि 10,11,024 रुपए है। अब आइए बात करते हैं हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के बारे में। 1992 में इनकॉर्पोरेटेड हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ग्लोबल डिजिटल और टेक्नोलॉजी सर्विसेज के बिजनेस में लगी हुई है। कंपनी इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रदान करने के लिए टेक्नोलॉजीज का उपयोग करती है और कस्टमर्स को AI ड्रिवन वर्ल्ड में अडेप्ट, इनोवेट और इम्प्रूव करने के लिए AI इंटीग्रेशन करती है। कंपनी के चेन्नई, पुणे, बैंगलोर, नोएडा और श्रीलंका में मेजर डिलीवरी सेंटर्स हैं। यह Tier 2 सिटीज में एक्सपेंशन प्लान कर रहा है और अहमदाबाद में नए सेंटर्स खोलना चाहता है। 30 सितंबर 2024 तक कंपनी की अमेरिका, यूरोप और एशिया पैसिफिक में 39 सेंटर्स और 16 ऑफिस के साथ ग्लोबल डिलीवरी प्रेजेंस है। चलिए अब बिजनेस सेगमेंट देखते हैं। कंपनी 6 इंडस्ट्रीज में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्विसेज देती है। फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर्स, हाईटेक एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, बैंकिंग और सबसे अंत में ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन। चलिए अब देखते हैं कि कंपनी कौन कौन से प्लेटफॉर्म देती है। कंपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रैपिडेक्स, ऑटोमेशन के लिए टेंसाई और क्लाउड अडॉप्शन के लिए अमेज जैसे AI पावर्ड प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाएं प्रदान करती है। चलिए एक बार इनके सर्विसेज देख लेते हैं। पहला है डिजाइन एंड बिल्ड। कंपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करके न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मार्केट में टाइम और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए ERP सिस्टम को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करके कस्टमर्स को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाने में मदद करती है। दूसरा है सिक्योर एंड रन। कंपनी ग्राहकों के लिए एप्लीकेशन, मिडिलवेयर, डेटा डिवाइस और हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर में IT ऑपरेशंस को सिक्योर, मैनेज और ऑप्टिमाइज करती है। तीसरा है डेटा और AI। कंपनी कस्टमर्स के लिए मजबूत डेटा फाउंडेशन बनाती है। AI और ML टेक्नोलॉजी यूज करके यह डेटा को एक्शनेबल इंसाइट्स में बदल देती है। चौथा है ऑप्टिमाइज। कंपनी की जेन AI पावर्ड बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज विभिन्न इंडस्ट्रीज में पर्सनलाइज्ड इंटरैक्शंस, ऑटोमेशन, एनालिटिक्स और टैलेंट मैनेजमेंट को सक्षम बनाती है। पांचवा है क्लाउड सर्विसेज। कंपनी की क्लाउड सर्विस फाउंडेशन के रूप में काम करती है, जो एनहांस्ड ऑफरिंग्स के लिए सभी सर्विस लाइंस में क्लाउड कैपेबिलिटीज का लाभ उठाती है। 30 सितंबर 2024 तक का अगर डेटा देखें तो कंपनी में 32,536 एम्प्लॉइज हैं, जिसमें से 30,171 फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं और 2365 कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉइज हैं। अब आते हैं हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स के ऊपर। पहला है डीप डोमेन एक्सपर्टीज डिलीवर्ड थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस अक्रॉस इंडस्ट्रीज। दूसरा है AI लेड डिजिटल कैपेबिलिटीज एंड प्लेटफॉर्म्स बिल्ड इन हाउस विद इनोवेशन एज अ स्ट्रेटेजिक पिलर। तीसरा है लॉन्ग टर्म एंड एम्बेडेड रिलेशनशिप्स विद डाइवर्सिफाइड ब्लू चिप कस्टमर बेस। चौथा है गो टू मार्केट स्ट्रेटजी फोकस्ड ऑन कस्टमर एक्विजिशन एंड एक्सपेंशन। पांचवा है ग्लोबल स्केलेबल फ्लेक्सिबल डिलीवरी मॉडल विद अ सर्टिफाइड एंड skilled talented people। छठा है experienced and tenure leadership driving a people first and thriving organizational culture। सातवां है track record of growth and cash generation। एक बार हेक्सावेयर की
पीर कंपैरिजंस पे देखें, पहला है परसिस्टेंट सिस्टम, दूसरा है कोफोर्ज, तीसरा है एलटीआई माइंडट्री लिमिटेड, चौथा है एम्फेसिस लिमिटेड। अब आइए एक बार हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्राइस पे ध्यान देते हैं। अब आते हैं हमारे फाइनल वर्डिक्ट पे। अगर हम करंट भारतीय बाजार को देखें और हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के ग्रे मार्केट प्राइस को देखें तो इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए ना जाएं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लक्ष्य से इस आईपीओ में 3 से 5 साल की अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके अपनों तक सही जानकारी पहुंच सके। जय हिंद।